साथियों, ये वीडियो आप ज़रूर सुने क्योंकि ये वीडियो हम सब लोगों के मतलब का वीडियो हो और सर्व समाजों के मतलब का वीडियो हो। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का वीडियो नहीं, ये जातिवादी नफरती लोगों का वीडियो नहीं। ये हमारे जितने भी भारत में रहने वाले लोग हैं, सर्व समाजों के मतलब का वीडियो है। साथियों, इसको ज़रूर सुनना चाहिए। और साथियों, मैं जो कविता आपको सुना रहा हूँ, यानी जो इससे पहले मेरे वर्तमान में जो सरकार चल रही है बीजेपी की, और इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार रही है साथियों, यानी इन दोनों पर एक ये कविता मैं सुना रहा हूँ कि ये दोनों ऐसी सत्ता रही हैं जिन्होंने यहाँ पर न रोज़गार पर बात की है, न शिक्षा पर कोई बात की है, न न्याय पर कोई बात की है। हमेशा बात की है तो जाति और धर्म पर की है। लोगों में बैर बढ़ाने का काम किया है, लोगों में भाईचारा बढ़ाने का काम नहीं किया। और लोगों की जो हमारा जो बहुजन समाज है, जिसको कहा जाता है कि 85% साथियों, ये हर जाति और बरादरी में ये लोग पाए जाते हैं साथियों, कि इनको शिक्षा से दूर क्यों करा गया। और यानी शिक्षा पर इस देश में कभी कोई किसी प्रकार की बात क्यों नहीं होती साथियों। इस देश में जब भी बातें होती हैं मंदिर मस्जिद पर होती हैं और अल्लाह राम पर होती हैं साथियों। इस देश में कभी बातें शिक्षा पर नहीं होती। ये बड़े दुख की बात है कि हमारा देश यानी डेवलप की तरफ नहीं बढ़ रहा है, यानी पिछड़ता जा रहा है, पीछे जा रहा है, तरक्की नहीं कर रहा है। ये आखिर वजह क्या है साथियों। ये गलतियां तो साथियों सब हमने ही की हैं। और मैं इसे बता रहा हूँ कि यहाँ शिक्षा पर क्यों रोक लगी। क्या तुमने कभी महसूस किया। और हमने उनको अपना वोट दिया जिन्होंने हमको दुख खूब दिया, कि साथियों हम लोगों ने अपना वोट उन्हीं लोगों को दिया है जिन्होंने हमें परेशान किया है, जिन्होंने हमें जाति धर्मों में बांटा है, जिन्होंने हमें हिंदू मुस्लिम करके लाने का काम किया है। साथियों, हम लोगों ने हमेशा उन्हीं लोगों को वोट दिया है। हमने उन लोगों को वोट नहीं दिया जो समता मूलक प्रदेश देश बनाना चाहते हैं, जो भाईचारे की बात करते हैं, जो भड़काऊ बातें करके जनता को परेशान करना नहीं चाहते, जनता को दुविधा में डालना नहीं चाहते। साथियों, हम लोगों ने आज तक उन लोगों को वोट नहीं किया जो हमारे हैं, जो यानी जातिवाद ख़त्म करना चाहते हैं, जो इस देश को एक अच्छी दिशा में ले जाना चाहते हैं। साथियों, वो एक ऐसी पार्टी इस देश में तीसरे नंबर की पार्टी जिसको बसपा कहा जाता है, जिसका चुनाव चिन्ह हाथी है, जिसकी यानी बहन जी मुखिया हैं, यानी बहन कुमारी मायावती जी। उन्होंने उत्तर प्रदेश में साथियों 4 बार सरकार चलाकर उत्तर प्रदेश को एक ऐसा प्रदेश बनाया, उत्तम प्रदेश बनाया, शिक्षा के मामले में सबसे आगे बढ़ाया, रोज़गार के मामले में सबसे आगे बढ़ाया। और साथियों, कभी भी किसी प्रकार का झगड़ा दंगा नहीं हुआ। उन्होंने हमेशा इस देश में शोषित पीड़ित वंचित अक़लियत यानी सभी धर्मों में से लोगों को, गरीब लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। मगर साथियों, हम लोगों ने उनको आज तक वोट नहीं दिया। हमने वोट उनको ही दिया जिन्होंने हमें लवाने मरवाने का काम किया। कि साथियों, दूसरी लाइन में जो आपको बता रहा हूँ कि कुछ कमी बुजुर्गों की, हमारे कुछ कमी रही हमारे बुजुर्गों की, कुछ टीवी मीडिया ने बेवकूफ़ किया। कि साथियों, कमी तो हमारे बुजुर्गों की भी रही है, जिन्होंने कभी ये नहीं बताया कि साथियों बेटा हमने अपने जीवन में बहुत परेशानियाँ झेली हैं। और यानी इन परेशानियों को दूर करने वाले केवल बाबा साहब अम्बेडकर जी थे, मान्यवर काशीराम जी थे, महात्मा ज्योतिबा छत्रपति साहू जी महाराज थे, महात्मा ज्योतिबा फुले जी थे। और उनके बाद साथियों अब बहन जी हैं, जो हमें अनेकों प्रकार के उत्तर प्रदेश में सरकार चलाकर हमारी तरक्की के लिए बहुत सारे रास्ते खोले। कभी हमें लड़वाने मरवाने का काम नहीं किया, मगर हमने साथियों उनको नहीं पहचाना। ये बहुत बड़ी हम लोग भूल कर रहे हैं। हम लोग साथियों जाति और बिरादरी के शिकार हो गए हैं, जबकि हम लोग रोज़गार पर कभी बात नहीं करते। कि कुछ कमी रही हमारे बुजुर्गों की, कुछ मीडिया ने बेवकूफ़ किया। कि साथियों टीवी मीडिया जो है ये यानी इसको कभी भी रोज़गार पर बात नहीं करते। ये लोग हमेशा बात करते हैं मंदिर मस्जिद पर, जाति धर्म पर, हिंदू मुसलमान पर, भारत पाकिस्तान पर। ये लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं साथियों। और हमारे बुजुर्गों ने हमको कभी नहीं बताया कि हमारा निज घर कौन सा है। हमारा निज घर साथियों बसपा है। कि कुछ बुजुर्गों की कमी रही हमारे, कुछ टीवी मीडिया ने बेवकूफ़ किया। जब बसी नहीं कोई पार उन्हें फिर एक दूसरे से दूर किया। कि साथियों जब उन्होंने सोचा कि इनको कैसे तोड़ा जाए, तो उन्होंने साथियों जाति और धर्म का खेल इस देश में चल दिया, एक चक्र भी रच दिया, जिसमें से निकलना हम लोगों का कठिन हो गया। और साथियों उन्होंने हिंदू हिंदू कहकर बीजेपी को अपना
हितैषी बता दिया और मुस्लिमों की कहकर सपा और कांग्रेस को उनका हितैषी बता दिया, मगर दोनों ने कुछ नहीं दिया, केवल लोगों को मरवाने कटवाने का काम किया। उनको शिक्षा नहीं दी, उनको रोज़गार नहीं दिया, मगर हम सब लोग आज तक उनको अपनी पार्टी मान रहे हैं। साथियों, बहुत सारे लोग हैं इस देश में, 85% आबादी है, जिनको ये सब लोग मूर्ख बनाकर अपनी सत्ता तो हासिल कर लेते हैं, मगर उनको उनकी हिस्सेदारी भागीदारी नहीं देते। तो साथियों, तीसरी लाइन में मैं बता रहा हूँ, फिर हुए कामयाब वो उसमें, फिर हुए कामयाब वो इसमें, जन जन पे कर्जा खूब किया, दे ताबड़तोड़ महंगाई, हमें बिजली का बिल भी खूब लिया। कि साथियों, वो अपने मिशन में कामयाब हो गए, हमको तोड़ने में कामयाब हो गए, हमको जाति धर्मों में बांटने में कामयाब हो गए और आप अपनी सत्ता बनाते रहे, मगर हमको कुछ भी नहीं दिया। दिया तो बिजली का बिल दिया, दी तो ताबड़तोड़ महंगाई दी, और हमको साथियों किया तो बेरोज़गार किया साथियों। मगर हम लोग आज भी हैं कि समझने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि यहाँ हम लोगों के पास शिक्षा नहीं है। जैसे कोई कह देता है वैसे ही हम लोग मान लेते हैं, हम लोगों की बातों में आते हैं। हमारा जो 85% गरीब आबादी है साथियों, ये बहुत भोली भाली है, इसको कोई भी बहका लेता है। थोड़ा सा लालच देकर इसको बहका लेते हैं, 5-5 किलो राशन के बदले में इनसे वोट ले लेते हैं और देते हैं तो इनको बहुत ताबड़तोड़ महंगाई देते हैं। कि साथियों, तीसरी लाइन जो मैं आपको सुना रहा हूँ कि फिर ला नए नए कानून खूब, ला नए नए कानून खूब, किसानों को परेशान किया और इसी के साथ साथ ड्राइवरों को भी परेशान किया। दे जन धन का लालच हमें, रोजगार बेरोजगार भी हमको खूब किया। कि साथियों, हमको कि लाकर नए नए कानून ये हम सब लोगों के लिए ले आए साथियों। किसानों को इन्होंने परेशान किया। आपने देखा होगा कि किसान किस प्रकार दिल्ली की सीमाओं पर अपना डेरा डाले हुए थे साथियों। और उसके बाद साथियों, इन लोगों ने ड्राइवरों के लिए एक नया कानून ले आए। ड्राइवरों ने भी लॉकडाउन लगाया था साथियों। इस देश में बचा कौन है जिसको इन्होंने नहीं सताया है, जिसको इन्होंने परेशान नहीं किया है साथियों। और साथियों, कि इन्होंने जनधन के खाते खुलवाकर हम लोगों को बेरोज़गार कर दिया, हम लोगों को फ्री में सड़कों पर घुमाया, मगर हम लोगों के हाथ कुछ भी नहीं आया परेशानी के सिवा। साथियों, हमें समझना होगा, हमें जानना होगा कि आखिर हमारे साथ कौन सा गेम खेला जा रहा है। कि साथियों, खुलवाए खाते बच्चों के, घर घर का अकाउंट चेक किया। कि साथियों, एक बार तो इन्होंने बच्चों के भी खाते खुलवा दिए कि देखते हैं किसके पास कितने प्रॉपर्टी है, उसको कैसे छीना जाए साथियों। कि किसी ने अपने बच्चों के नाम तो पैसा नहीं डाल रखा है, और हम लोग इनकी बातों को नहीं समझे साथियों। नोटबंदी में भी हम लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था साथियों, सारी सारी रात जगना पड़ा था, मगर हासिल कुछ नहीं हुआ था, बल्कि नुकसान ही हुआ था। किसी का 500 का नोट 400 में चलता था, किसी का 300 में चलता था। गरीबों को नुकसान था, अमीरों को फ़ायदा हो रहा था कि जिसके पास पैसा था उसका नोट तो खुला पैसा था, उसको तो फ़ायदा हो रहा था, मगर जिसके पास खुला पैसा नहीं था उसको काफ़ी नुकसान उठाने पड़ रहे थे। कि खुलवाए खाते बच्चों के, घर घर का अकाउंट चेक किया और देख किस पर कितना रुपया राशन के बदले लूट लिया। कि साथियों, हम लोगों को आज तक भी ध्यान नहीं हो पाया आखिर ये सरकार हमारे साथ क्या चाहती है। तो साथियों, हमें जागना होगा, हमें अपना कीमती वोट यानी कांग्रेस को न देकर, बीजेपी को न देकर, इस बार जो एकला चलो की राह पर चल रही पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह हाथी, यानी जिसकी मुखिया बहन कुमारी मायावती जी, यानी इस देश का भविष्य उनके हाथों में सौंपना होगा, इस देश की सत्ता को उनके हाथों में देना होगा, जाति बिरादरी से निकलना होगा साथियों। बहन जी ने उत्तर प्रदेश से, अगर बाहर से हैं आप तो मैं बताता हूँ कि बहन जी ने उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया साथियों, लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, कभी किसानों को परेशान नहीं किया, कभी इनकी तरह यानी अग्निवीर इनकी फौजियों वाली जो सेना होती है, जिसको इन्होंने 17 साल से 14 साल कर दिया अग्निवीर, उसमें भी हम लोगों को नुकसान उठाने पड़े साथियों। ये हमारे देश को लूटना चाहते हैं, हमें बरगलाना चाहते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर, हमें लालच देकर अनेकों प्रकार के हमें साथियों ये हमको लूट रहे हैं, मगर हम लोग हैं कि आंखें नहीं खोलते। तो साथियों, अब ऐसी गलती हमें कभी नहीं करनी, इनकी बातों में नहीं आना, हमें इस देश की जो सत्ता है उसको बसपा के हाथों में सौंपना होगा साथियों। और साथियों, वीडियो काफ़ी लंबा हो चला है और चलते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय हिंद।